सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के पिछले अंक में आपने सुना कि ऋषिमुख पर्वत के पास भगवान की भेंट हनुमान जी से हुई। तत्पश्चात उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। इसके बाद भगवान ने बाली का वध करके उसे अपने धाम में स्थान दिया है। अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति भर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीवन नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रहे हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावतु राम गुसाई। तब सुग्रीव वही आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा कर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहे, अंगद कर जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समहत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बानरों का राजा बना दिया।
श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ असि प्रभु परिहरहि, काहि न विपत जाल नर परहि। पुनि सुग्रीवहि लीन बुलाई, बहु प्रकार नपनीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसें। फिर भी श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और उन्होंने बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव और बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरे हूँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिर पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिर गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निगर मधुलोभा। कंदमूल फल पात्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूल फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्ती की बहुतायत हो गई। देख मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहै सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरे पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा में लगे। मंगल रूप भयउ बन जबत, कीन निवास रमापति जबत। फटिक सिलाति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दुई भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर इस फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरतन पनीत विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाई। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोरगन, नाचत बारिद पेख। ग्रही बिरति रत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देख। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं।
घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रह नघन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद आघात सहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोरे धन खल इतराही। भूमि परत भाढ़ाबर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहआवा। सरिता जल जल निधि महु जोई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ। जिम पाखंड बाधते, गुप्त होहि सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर गरी हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुधाई। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिलै विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलै नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। ससि संपन्न सोहम कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निस्तन धन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। महाभ्रष्ट चले फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरह नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेती की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों का निरा रहे हैं,
उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाक खगनाही, कलहि पाए जिमि धर्म पराही। ऊसर बर सई त्रन नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। चक्रबाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थके नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाहि। जिम कपूत के उपजे, कुल सधर्म न साहि। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान जिम, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल महि छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त पंथ जल शोषा, जिमिलो भहि सो सई संतोषा। सरिता सर नीलमल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहिं जिम ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाई। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ सकते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सोहासी धरनी, नीत निपुण नृप कै जस करनी। जल संकोच बिकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिम धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल हो जाते हैं। बिनु घन निर्मल सोहा कासा, हरिजन एव परिहरि सब आसा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, कौविक भाव भगत जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है।
जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्षित जी नगर नृप, तापस बने कभी कारी। जिम हर भगत पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारि। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण नए कऊ बाधा। फूल कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्रीहरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निस्पेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृषा अति ओही, जिम सुख लहि न शंकर द्रोही। सरदा तप निस ससी अपहरहि, संत दरस जिम पातक टरहि। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखे इंदु चकोर समुदायी, चित वहीं जिम हरिजन हर पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमिष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सद्गुरु मिले जाहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुध न तात सीता कह पाई। एक बार कैसे हूँ सुध जानो, कालुह जीत निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतऊ रहाऊं जो जीवती होई, तात जतन कर आनऊ सोई। सो ग्रीवहु सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध बुला दी। जेह सायक मारा मैं बाली, तेह सरहतों मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपनहु कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था
उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रत मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र के रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहूं, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सखा, सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरण सिरुनावा, चारहु विध तेहि कह समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जह तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के जूथ रहते हैं, वहाँ उन दूतों के समूहों को भेजो। कहूँ पाख महु आव न जोई, मोरे तरता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करे सन्मान बहुता। और कहलवा दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। जब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और उनका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाये। सबको भय प्रीत और नीत दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब, जार करऊं पुर छार। व्याकुल नगर देख तब, आयऊ बाले कुमार। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरनाई सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समुझाऊं कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदे प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर
लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, गहे भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में शीश नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविध समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र से मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव हूँ। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विध गए दूत समुदाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करे, आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी प्रसंग के साथ हम आज के श्री रामचरितमानस पाठ गायन को यहीं पर विराम देते हैं। आगे के प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे आने वाले वीडियो का अवलोकन करें। और आज का यह पाठ आपको कैसा लगा? अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।